नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा और आप देख रहे हैं एम न्यूज। तारीख थी 22 जनवरी 1999। जगह थी ओडिशा का क्योंझर जिला। एक पिता और साथ में उसके दो बेटे, एक 7 साल का तो दूसरा 10 साल का। दोनों ऊटी में पढ़ते थे। सर्दियों की छुट्टियों में वो दोनों अपने पिता के पास घूमने आए थे। दोनों बच्चे पिता से घूमने की जिद कर रहे थे। पिता उन दोनों को अपने साथ मयूरभंज ले गए, जहां पर उन्होंने दिन में एक चर्च के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद रात होते ही चर्च के बाहर कैंप लगाया और खाना खाकर गाड़ी में ही सो गए। इस गांव का नाम था मनोहरपुर। रात करीब 12 बजे लगभग 50 लोग हाथों में लाठियां और चाकू लेकर वहां पहुंच गए और गहरी नींद में सो रहे स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को घेर लिया। थोड़ी ही देर में भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी पर हमला देख पिता और दोनों बच्चे उठ गए। तीनों ने हमलावरों के आगे हाथ तक जोड़े, लेकिन दारा सिंह के नेतृत्व में भीड़ ने एक ना सुनी और गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और भीड़ वहां से चली गई। सुबह वहां सिर्फ राख बची थी। गाड़ी के साथ वहां ग्राहम स्टेन्स, उनके 7 साल के पुत्र तिमोथी और 10 साल के पुत्र फिलिप की राख बची थी। इस आदिवासी इलाके में स्टेन्स सेवा करते थे और बीमारों का इलाज किया करते थे। उस रात स्टेन्स पर धर्मांतरण करने का आरोप लगा, जिसके बाद भीड़ ने उनकी और उनके बच्चों की जान ले ली। इस हमले ने पूरी दुनिया में भारत और इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। ग्राहम स्टेन्स 1941 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पैदा हुए थे। उनकी ओडिशा के रहने वाले शांतनु से दोस्ती हुई, जिसके बाद शांतनु के बुलावे पर ही वो 1965 में भारत आए और फिर यहीं आकर यहीं के हो गए। फिर वो कभी भी वापस नहीं लौटे। उन्होंने एक मिशनरी संस्था के साथ मिलकर काम खोला और यहाँ के आदिवासियों के बीच मरीजों का इलाज करने लगे। साल 1982 में उन्होंने मयूरभंज इलेक्ट्रासी नामक संस्था बनाई। उस समय कुष्ठ रोग को भारत में अछूत रोग माना जाता था। इलाज मुश्किल था। ऐसे में स्टेन्स ने गरीब आदिवासियों के इलाज का बेड़ा अपने जिम्मे लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात ग्लेडिस से हुई। वो भी कुष्ठ रोगियों के इलाज में लगी रहती थी। 1983 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए। बड़ी बेटी का नाम एस्तर, बेटे का नाम फिलिप, सबसे छोटे बेटे का नाम तिमोथी था। ओडिशा में काफी साल रहने के बाद वो अच्छी उड़िया भाषा बोल लेते थे और लोगों में काफी चर्चित भी हो गए थे। अगर लोग उनको पसंद करते थे तो कुछ लोग उनसे जला भी करते थे। इस घटना के बाद पुलिस ने दारा सिंह समेत 13 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस घटना ने समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। दुनिया भर में इस हत्याकांड की आलोचना हुई। आरोपियों की बजरंग दल, RSS और हिंदू विश्व परिषद से संबंध बताए गए। उस वक्त की अटल सरकार बुरी तरह से आरोपों से घिर गई। हालांकि हिंदू संगठन इस बात से इनकार ही करते रहे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस VV वाधवा की अगुवाई में एक कमीशन बना दिया। जून 1999 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट में लिखा था कि इस घटना में हिंदूवादी संगठनों का कोई हाथ नहीं था। जस्टिस वाधवा ने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दारा सिंह का किसी हिंदुत्ववादी संगठन से कोई भी रिश्ता कभी रहा ही नहीं। हाँ, वो कभी कभी मुस्लिमों पर जरूर हमला कर देता था जो गौ तस्करी से जुड़े हुए थे। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेन्स और उनके दोनों बेटों की हत्या की आलोचना की। बाद में निचली अदालत ने दारा सिंह को फांसी और महेंद्र नाम के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की फांसी की सजा को लेकर उनकी उम्र कैद को बदल दिया था। अब दारा सिंह और महेंद्र जेल में हैं और तब तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। एम न्यूज, साथ सच का।